फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गेहूं कौन सी फसल है। ए ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है नगदी फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो जो गेहूं है ये रबी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है ब्रितानी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है जौ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं किस राज्य में अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है थाईलैंड में, सी ऑप्शन है लाओस में, डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नारियल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है, इसे आपको याद रखना है। और रबड़ किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है, इसे आपको याद रखना है। और काजू किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो कंबोडिया आता था, लाओस आता था, वियतनाम आता था, लेकिन चीन नहीं आता था। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और बिहार राज्य की सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है वियतनाम को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूंगफली किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में होता है। क्या आप क्लास 10 के एनसीईआरटी सिलेबस को घर बैठे बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो?
इंडिया के टॉप हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम टीचर्स के साथ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कपास किस मिट्टी पे होता है, तो काली मिट्टी पे होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन है रेशम को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है गन्ना को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो उजला सोना कपास को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है नरेंद्र देव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कपास से, बी ऑप्शन है दूध से, सी ऑप्शन है चावल से, डी ऑप्शन है जूट से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से ही है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, इसे आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है ब्राजीलियन, सी ऑप्शन है अरेबिका, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है, तो अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ब्राजील में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर भारत की बात करें तो चीनी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अपने देश भारत में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो नर्मदा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय हित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिमाण है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और जो यूरेनियम होता है ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं? ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले कितने राज्य थे? तो 29 राज्य थे। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे तोड़कर उसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 7 केंद्र शासित प्रदेश से थे। अब कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो 2 और बढ़ गए हैं, तो अब केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। और राज्य कितने हो गए हैं? तो 28 हो गए हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? ए ऑप्शन है गहन कृषि, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, सी ऑप्शन है वनोन्मूलन, डी ऑप्शन है अति पशुचारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है तो समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी का, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है ना, लेकिन कोचिंग में तो अलजेब्रा चल रहा है, फिर कैसे करेंगे? 24 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है क्षेत्र पर, सी ऑप्शन है चरित्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? तो ये धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? तो जो एंथ्रोसाइड कोयला होता है ये सबसे अच्छा होता है। और जो पीट कोयला होता है ये सबसे खराब कोयला होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है खनन उद्योग से, सी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुन मिट्टी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है रूस का सामंत, सी ऑप्शन है रूस का राजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरियाणा में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष
वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे और इसका जो हम पीडीएफ अपलोड किए हैं वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर उसे याद कर लीजिएगा, और पीडीएफ से आप लोग टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये सभी प्रश्न आपको याद रहे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है कांडला में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और